पर मजबूर हुए हैं और क्या ऑफर करने जा रहे हैं, क्या एनआरओ मांग रहे हैं और जो भी ऑफर उन्होंने की है उसके नतीजे में अगर एनआरओ की बात कर रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्स आया है इमरान खान साहब की जानिब से? घुटने टेकने नहीं जा रहे, घुटने टेक चुके हैं। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है उसामा आपके लिए और हमारे व्यूवर्स के लिए कि जरदारी फैमिली और शरीफ फैमिली ने बाकायदा ऑफर की और बड़ी मुतबर शख्सियात ये ऑफर लेकर जब इमरान खान के पास पहुंची, जिसमें यह कहा गया कि $3 बिलियन दोनों फैमिलीज $3 बिलियन देने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद इमरान खान साहब ने यह बात ना सिर्फ सुनने से इनकार कर दिया बल्कि उस शख्सियत की, बल्कि 2-3 शख्सियात थीं जो वक्फे से मिली और जिसमें पीटीआई के लोग भी सिफारशी थे, उनको भी शटअप कॉल दी। और एक शख्सियत का वो बड़ा एहतराम करते हैं, उनको उन्होंने माजरत की बड़े प्यार मोहब्बत से। उन्होंने कहा कि मैं ये ऑफर ज़ाती तौर पे किसी एनआरओ के लिए किसी तौर पे कबूल नहीं कर सकता। ये एनआरओ नहीं होगा, ये प्रिंसिपल फैसला है और इस पे इमरान खान कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। और इमरान खान साहब ने ना सिर्फ इस पे वाज़े तौर पे ये मौक़िफ़ बताया बल्कि ये कहा कि जो हमारे अदारों का तरीक़ाकार है, अगर कोई प्ली बारगेन करना चाह रहा है, अपनी गलतियां तस्लीम करना चाह रहा है, करप्शन जो उसने की है उसको एडमिट करके वो पैसे देना चाह रहा है तो वो ज़रूर दे सिस्टम के अंदर। लेकिन अगर कोई मेरे से ये तवक्को करता है कि मैं इस पे एनआरओ दूंगा, कोई डील करूंगा या डील दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। उस पर बड़ी बहस हुई लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने स्टेट वे इस पे रिफ्यूज़ किया और उन्होंने किसी तरह का एनआरओ करने की बजाय या इस तरह की जो प्रपोजल है उसको ना सिर्फ रिजेक्ट कर दिया है बल्कि वाज़े तौर पे मुतल्लिका अदारों को भी ये मैसेज दिया है कि अगर कोई अदारा या कोई बाअसर शख्सियात अगर ये समझती है कि वो नवाज शरीफ को, जरदारी साहब को रिलीफ देने के लिए कोई थोड़े बहुत पैसे लेके इमरान खान साहब उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। एक बात तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ में आपसे शेयर कर रहा हूं। दूसरी बात, इसमें एक सवाल था, एक सवाल ले लें इसमें आगे बढ़ने से पहले। काइंडली मुझे ये बताइएगा कि 2 हफ्ते पहले फवाद चौधरी साहब ये बात कर चुके हैं, कह चुके हैं कि पैसे दें और जिधर जाना है चले जाएं। हमारे प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम, मेरे प्रोग्राम के अंदर फवाद चौधरी साहब ने ये वाली बात कही थी कि ये पैसे दे दें, अल्टीमेटली हम इनको कुछ नहीं कहेंगे, ये चले जाएं यहाँ से। तो क्यों ये बहस किन के दरमियान हुई इस सारे मामले पे? क्या इंटरनल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में या उन्हीं शख्सियात में? जब मलक रियाज साहब की सौदेबाजी हो रही थी और मलक रियाज साहब 460 अरब रुपए वो दे रहे थे और उसी दौरान ये बहस चली और कुछ लोग ये प्रपोजल लेके इमरान खान साहब के पास गए जिन्होंने स्टेट पे इस पे रिफ्यूज़ किया। और उसके बाद अब ये डेवलपमेंट आगे बढ़ती इस स्टेज के ऊपर चली गई है कि अब मिनिस्टर इंफॉर्मेशन को बुलवा कर इमरान खान साहब ने कहा है कि ना सिर्फ ये मौजूदा एनआरओ नहीं हो सकता बल्कि माजी के जो एनआरओ किए गए हैं वो सारी फाइलें निकालें, उसकी मट्टी शट्टी झाड़ें और वो तमाम एनआरओ लोगों के सामने लेके आएँ। ये लोगों का हक है कि लोग जान सकें कि उनका लूटा हुआ पैसा और उस पर मुशर्रफ ने कैसे कॉम्प्रोमाइज़ किया और उसके बाद एनआरओ कैसे हुआ, फिर कैसे हुआ और कब एनआरओ हुआ और किस प्राइस के ऊपर हुआ और इस मुल्क और कौम का पैसा जो लूटने वाले हैं उनके साथ डील और उनको डील कैसे दी गई। और उसके बाद अब अदारों को प्रिंसिपली इस पे डायरेक्शन दी गई है कि तमाम अदारे मेरिट के ऊपर आगे बढ़ें। और ये भी मैं आपसे एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करता चलूँ कि अभी आने वाले दिनों में अगर आपको ये खबर मिले कि जरदारी साहब गिरफ्तार हो गए हैं, बिलावल साहब गिरफ्तार हो गए हैं, फरियाल साहबा के गिर्द घेरा तंग हो गया और पंजाब के अंदर फेक अकाउंट्स का जो मामला चला है उसमें हमजा साहब और शहबाज शरीफ साहब दोबारा गिरफ्तार अगर हो गए हैं तो इस पे हैरान मत होइएगा। ये सब कुछ होने जा रहा है। ये मैं कोई अदालती दावा नहीं कर रहा, ना मैं जज हूँ ना मैं नैब के अंदर हूँ, लेकिन मैं अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ये केस इतने सॉलिड हैं। पंजाब के केसेस जो 200 फेक अकाउंट सामने आए हैं, जो सिंध के केसेस हैं
तो ये अहम गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। इस पे इमरान खान किसी किस्म के एनआरओ के हवाले से कोई कंप्रोमाइज Right. नहीं कर रहे। अच्छा और